नगर पालिका परिषद पौड़ी में चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। जहां भाजपा प्रत्याशी ने जीत का दावा किया तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ने षड्यंत्र का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा भाजपा में चल रही गुटबाजी। पौड़ी नगर पालिका परिषद के चुनाव में प्रत्याशियों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा से नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सुषमा रावत ने जीत का दावा किया तो भाजपा की बागी प्रत्याशी कुसुम चमोली ने अपने खिलाफ षड्यंत्र होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैदान में दावेदारी करने वाले कार्यकर्ताओं के पैनल को छोड़ पार्टी ने अन्य को प्रत्याशी बना दिया, जबकि इसके लिए पार्टी की ओर से ग्राउंड सर्वे भी किया गया था जिसमें उनका प्रदर्शन बेहतर था। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ चले षड्यंत्र के चलते उन्हें निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा। वही मामले में भाजपा प्रत्याशी सुषमा रावत ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी आलाकमान द्वारा उन पर भरोसा जताया गया है और खुद कुसुम चमोली द्वारा उनके घर आकर चयन से पूर्व पार्टी द्वारा जिसको भी टिकट दिया जाएगा उनका समर्थन करने की बात कही गई थी। आज रविवार को लगभग 3 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले में इससे इतर कांग्रेस ने भी भाजपा में गुटबाजी होने का आरोप लगाया। कहा कि भाजपा में पालिका चुनाव के दौरान कई धड़े नजर आ रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अद्वैत बहुगुणा ने कहा कि इस बार कांग्रेस एकजुट होकर काम कर रही है। उन्होंने भी इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का दावा किया। दिखाई दे रहा है गुटबाजी कहाँ है, कहाँ नहीं। सांसद की बीजेपी अलग उतर रखी है, विधायक की बीजेपी अलग उतर रखी है। अरे कौन सी बीजेपी है? 5-5, 6-6 बीजेपी चुनाव में उतरी हुई है। तो वो तो दिखाई दे रहा है, सब देख रहे हैं। वो कुछ नहीं है। वो जो इस दौर में जो ये 10 साल का ये कार्यकाल रहा है उसके अंदर जो उन्हें हवस हो गई है, उस हवस का ये नतीजा है कि उन्हें जनता की सहूलियतों के बजाय, जनता के दुख दर्द को देखने बजाय उन्हें कुर्सियाँ इतनी प्यारी हैं कि उनके आपस में जूतम पैजार हो रखा है। और उसका आप दिखाई दे रहा है। उसका साक्षात उदाहरण पौड़ी है। पौड़ी में आप देख रहे हैं सारे धड़े उनके, सांसद का धड़ा अलग चुनाव मैदान में है, विधायक का धड़ा अलग चुनाव मैदान में है। संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है उनके, तो सब दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस आपको दिखाई दे रही, कांग्रेस एकजुट है। नमस्कार, इस चैनल के माध्यम से मैं सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जो मतलब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर चल रहा है और चलता है, और इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। पौड़ी में नगर पालिका में कमल खिलेगा और सभी का आशीर्वाद, जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। कोई बात नहीं है, बोलने दो। नाम तो इन 8 लोगों के नाम थे, मैं कहीं भी नहीं थी, परंतु संगठन ने मुझ पर भरोसा जताया है। जबकि यहाँ से नाम की सूची गई थी तो इन लोगों की नाम की सूची गई थी और संगठन के कुछ लोगों ने मेरा नाम अपने आप ही बोला था। ना तो मैंने पैरवी की थी, ना मैंने कुछ किया था। फिर इसमें जब नाम मेरा भी आया तो संगठन ने मुझको ये जवाबदारी दी कि तुम पौड़ी नगर पालिका सीट पर तुम लड़ोगी। तो मैं कहाँ से मना करती? ना मैंने कहीं पे नाम ठूसा, ना मैंने कहीं पे दावेदारी की। और जो आरोप लगाने तो कोई बात नहीं है। नहीं किया इसलिए क्योंकि मैं केवल षड्यंत्रों का शिकार हुई हूँ। मैं साफ बता ही देती हूँ, जब मुझे निष्कासित किया गया था, आज मैं इस बात का खंडन करती हूँ। जब किसी कार्यकर्ता को निष्कासित किया जाता है तो उसको एक निष्कासन लेटर दिया जाता है। जो लेटर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहती हूँ मुझे कभी नहीं मिला, तो मैं समझी नहीं कि निष्कासित। और इन्होंने एक टेम्पो बनाया, इन्होंने चुनाव लड़ा। जो आज पार्टी ने जिनको टिकट दिया है, इन्होंने ही बार बार मेरे प्रति जो मेरे उसमें जो षड्यंत्र रचा, आप बता दीजिए ना। मैं 2007 में प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य थी, एनजीओ प्रकोष्ठ की मैं जिला अध्यक्ष थी। मैं संघ की पृष्ठभूमि से आती हूँ और संघ की पृष्ठभूमि से आती हूँ तो देखो, मेरा तो संघ कहता है कि सबका सम्मान करो। अपनी वाणी पे विनम्रता से, बहुत विनम्र भाव से मैं बात करती हूँ। सबके साथ में आदर के साथ में सबका आदर करना जानती हूँ। तो इन्हीं लोगों के द्वारा मेरे द्वारा बार बार जो षड्यंत्र किया, रचा गया। भाई अगर मैं निष्कासित थी तो मेरे चुनाव के बाद तुरंत चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, एमपी के चुनाव हुए। उन चुनावों में तमाम मैंने कार्य किया। फिर निष्कासित थी कि राम मंदिर के बाद मुझे जिला अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया। जब राम मंदिर बन रहा था, मैं यहाँ पे मुझे जिला प्रभारी बनाया गया था उस समिति का। भाई कार्य तो तुम मेरे से पूरे ले रहे हो, तो मैं किस बात की, मैं क्या मानू बताओ? कौन सा चेहरा मानो? ये देखो, शीर्ष नेतृत्व कोई इसमें, यहाँ पे जो इन्होंने कॉकस बना रखा है, इन्हीं के द्वारा जो आज उन्होंने प्रत्याशी मैदान में उतारी है, इन्हीं के द्वारा लगातार अब इनको इन्होंने क्या किया, संगठन में इनको जब पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष इनको बनाया गया। और उसके बाद भी भाई जिला अध्यक्ष हैं, आपके परिवार से भी सभी पदाधिकारी हैं,
उसके बावजूद भी आपने बोला सबसे। और दूसरी बात, यहाँ पे 1 महीने तक लगातार रायशुमारी चलती रही, तो ये किस प्रकार का नाटक है? खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।